ये बेचारे बचूंगड़े हैं ये हम लोग। मैं इनकी हम भी उसी हमारे ही क्या आदत है ना, हम बचूंगड़े जब उनकी मिन्नत समाजत की है तो उन्होंने कहा अच्छा जी चलो दुबई ले जाओ, तो दुबई वालों को फिर प्रेशराइज किया कि आप इनकार करो, इनको कबूल ही ना करो। गलत कर रहा है, मुस्लिम होने के नाते गलत कर रहा है कि वो हमारे मुस्लिम भाई हैं, उन्हें ऐसा करना तो नहीं चाहिए, लेकिन कुछ हमारे हुक्मरानों की कमज़ोरियाँ हैं, इनको चाहिए कि उनको मोटिवेट करें कि ये पाकिस्तान में ही होना चाहिए, अगर नहीं तो पाकिस्तान को उधर अच्छा रिस्पॉन्स कर दें। रहा है वो दुबई, ऐसे हमारे साथ सलूक कर रहा है। वही तो मुसलमान मुल्क है, कोई ऐसा दूसरा मुल्क तो है नहीं कि वो हमें मना करे। हाँ जी, हमें तो चाहिए, हमारी टीम जा रही, हमें भी साथ बुलाएं, वो वीज़े फ्री दें। इंडिया को देख सकते हैं तो हमें क्यों नहीं दे सकते? उनको अगर वीज़े उनको दे रहे हैं तो हमें भी तो देना चाहिए ना। हमारे पर पाबंदी लग रही है, उन पर भी पाबंदी लगाए। हुक्मरान और उनके जो हुक्मरानों के दरबारी वहाँ बैठे हुए हैं, ये इंडियन ये जितने वहाँ दुबई में शोबे, मैं खुद काफ़ी दफ़ा वहाँ गया हूँ, एयरपोर्ट से लेके होटल्स तक, मार्केटों तक, वहाँ ये इंडियन छाए हुए हैं और वो उनकी मर्ज़ी दाहर है। यहाँ का पाकिस्तान में भी जो बिजनेसमैन है हाई लेवल का, उनकी बात हुकूमत में चलेगी भी हमें इस तरह करो, इस तरह करो। इसीलिए वो जो इंडियन है ना, उन्होंने अपनी पूरी मार्केट अपने हाथ में कैच कर रखी है और उस लिहाज से जितने भी उनके फैसले वो करवाते हैं। नहीं, बेकारिये जो हैं वो जो जब यहाँ कोई टूर पीस पाक जाता है, वहाँ बदल जाता है, तो वो मुल्क का नुकसान है ना, उनका तो नुकसान नहीं है। मतलब देखिए, अगर कोई जाता है मुसलमान वहाँ बेकारी बन जाता है तो वो गवर्नमेंट या कोई और तो नहीं कहता ना, ये तो गवर्नमेंट का काम है ना, उनको बताएं कि हमारे मुल्क में आने हैं। आप 5-10 दिन की लिमिट दें, वो वापस जैसे जाएंगे वैसे वापस आ जाएंगे। ये तो मुल्क को बदनाम करने की है ना। गारंटी दे सकते हैं हर पाकिस्तानी की? चले बताएं। जी मैं लेके दे सकता हूँ, आप जितने आदमी जाएंगे मैं लेके दे सकता हूँ। अगर एक भी पकड़ा गया ना, उन्होंने सबसे पहले आपको पकड़ना है। मैं बयान दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ। नहीं, बयान नहीं वो लेंगे फिर वो तो सीधा मैं कह रहा जेल हूँ में। कि अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल को सिलेक्ट कर लिया गया है, लेकिन कुछ खबरें इस तरह की सामने आ रही हैं जैसे कि दुबई पाकिस्तान के 24 शहरों के वीज़ा को रिस्ट्रिक्ट कर चुका है, बैन कर चुका है। कुछ इस तरह की ज़राए के मुताबिक खबरें सामने आ रही हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेट लवर्स को, ऑडियंस को वीज़ास नहीं दिए जाएंगे, वीज़ास बैन कर दिए जाएंगे। क्या वाकई दुबई ऐसा कर सकता है या उसको करना चाहिए? पाकिस्तानी अवाम के रिव्यूज़ देते हैं, अगर तो वाकई ऐसा हो गया तो फिर क्या बनेगा हमारे क्रिकेट लवर्स का? कैसे चैंपियंस ट्रॉफी देखेंगे? पाकिस्तान का कितना नुकसान होगा? अवाम के रिव्यूज़ देते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। दुबई वालों ने देखें, अभी भी ये जो जिस वक्त आप मुझसे बात कर रहे हैं, अभी भी पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा जो बैन किया हुआ है, नहीं जा सकते, एंट्री ममनू है। 24 शहरों का बैन किया। जी बैठो। अच्छा, अगली बात रह गई, और ये चैंपियन ट्रॉफी जो ज़ाहिर है, ये जो आईसीसी है, वो इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड जो है, जो वो सारा वो उसके अंडर होता है और उसमें सारी की सारा होल्ड इंडियन का है और इंडिया तो किसी एक आंख भी नहीं बाता उनको पाकिस्तान। और उन्होंने इसी तरह पहले उन्होंने अपना इनकार किया कि हम पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे, और पाकिस्तान से इनकार कर तो जब हमारे ये बेचारे बचूंगड़े हैं ये हम लोग, मैं इनकी हम भी उसी हमारे ही क्या आदत है ना, हम बचूंगड़े जब उनकी मिन्नत समाजत की है तो उन्होंने कहा अच्छा जी चलो दुबई ले जाओ, तो दुबई वालों को फिर प्रेशराइज किया कि आप इनकार करो, इनको कबूल ही ना करो। अभी प्रॉपरली इनकार नहीं किया। मेरे बेटो देखो, प्रॉपर ना तो हमें अंडर प्रेशर करना चाहते हैं। अब अगर हमारी को क़यादत थोड़ी सी कुछ जुर्रतमंद होगी, उनको कोई ऐसा कोई डायलॉग बोलेगी तो इंशाल्लाह हो सकता है ये मसला हल हो जाए। पहले हम लोग जिद पर अड़े रहे, नहीं पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी होगी, फिर हम लोगों ने हाइब्रिड मॉडल के लिए कबूल कर लिया कि ऐसा ना हो हमसे पूरी चैंपियंस ट्रॉफी ही छीन ली जाए। अब भी मुझे ये बताएगा, दुबई पाकिस्तानी अवाम से खौफ क्यों खाता है? असल में देखें, दुबई जो है ना, उसका देखें जितना बिजनेस है दुबई का। अजान नहीं हो रही है, 2 मिनट का ब्रेक लेंगे हैं। जी सर, अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा, अजान हो चुकी है। अच्छा, मैंने पता नहीं कहाँ से ख़त्म कहाँ की है। मैं ये कह रही थी, दुबई पाकिस्तानियों से चालू क्यों है? हाँ, दुबई में असल में ना, दुबई तो चालू नहीं है, मुसलमान एक रियासत है। असल में चालू है वहाँ के जो हुक्मरान और उनके जो हुक्मरानों के दरबारी वहाँ बैठे हुए हैं, ये इंडियन ये जितने वहाँ दुबई में शोबे, मैं खुद काफ़ी दफ़ा वहाँ गया हूँ,
एयरपोर्ट से लेके होटल्स तक, मार्केटों तक, वहाँ ये इंडियन छाए हुए हैं और वो उनकी मर्ज़ी चल ज़ाहिर है। यहाँ का पाकिस्तान में भी जो बिजनेसमैन है हाई लेवल का, उनकी बात हुकूमत में चलेगी भी हमें इस तरह करो, इस तरह करो। इसीलिए वो जो इंडियन है ना, उन्होंने अपनी पूरी मार्केट अपने हाथ में कैच कर रखी है और उस लिहाज से जितने भी उनके फैसले वो करवाते हैं। बात पता क्या है, एक तो हमारे जो पाकिस्तानी है ना, ये ऑन द रिकॉर्ड चीज़ें वहाँ जाकर ना बैगिंग करते हैं। ये हमारी जो एजेंसी है FIA, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। बहुत से भिखारियों के ग्रुप तो हमारी FIA ने खुद भी पकड़े थे। आपको पता है पाकिस्तानी हुकूमत ने क्रैकडाउन शुरू कर दिया है भिखारियों के खिलाफ, जो बाहर जाकर वर्ल्ड वाइड मांगते हैं। ये वजह है कि आज सऊदिया, दुबई दोनों तंग हैं। इसीलिए वो कहते हैं हमें अपनी हरकतें भी देखनी चाहिए। मेरी बेटो, आपने बहुत अच्छी बात की है ये। और ये जो बाहर जो जाते हैं लोग, ये FIA के बगैर ही चले जाते हैं। देखें क्या बात है, मेरी अब कोई वहाँ पर मेरी ये बेटो, सऊदिया ने कहा था कि जो हज उम्रा भी करने आते हैं ना, वो वीज़ा तो हज उम्रा का लेकर आते हैं, लेकिन वो वहाँ बैठ के मांगते जरूर मेरी है। बेटो, मैं अभी दुबई की बात कर रहा हूँ। दुबई में जाने वाले को हज पे जाता है ना उम्रे पे जा रहा है। वहाँ जो भी जाता है वो किसी न किसी विजिट वीज़े पे जाएगा। वहाँ हमारी एजेंसियाँ इन्वॉल्व होती हैं, उनके वीज़े में, उनको भेजने में, हर चीज़ उनको नज़र आ रही होती है। ये देखें दुबई एयरपोर्ट पे यूं ही जाके उतरते हैं ना, वहाँ पे उनके सहूलतकार वहाँ मौजूद होते हैं। ये बंदा हमारा है, इसको जाने दो। ऑथेंटिक जो एजेंट्स होते हैं ना पाकिस्तान के अंदर, वो उनसे वीज़ा लेके जाते हैं। तो एजेंट्स तो करते ही फ्रॉड है। मेरी बेटो, तो वो भी ज़ाहिर उन अपने आगे भी एजेंटों ने अपने वो एहलकार रखे हुए हैं ना, जो वहाँ उनको सहूलत देते हैं। ये चीज़ इंटरनेशनल चल रही है। उसके खिलाफ भी क्रैकडाउन पाकिस्तान में शुरू हो गया। ये जो एजेंट्स बैठे हुए हैं ना, एक बात सुन लो, ये क्रैकडाउन जितने भी हैं, हमारी एजेंसियाँ अगर उनको सपोर्ट नहीं करेंगी, आज अगर ऐद कर लें, आप मेरी बेटों की तरह हैं, आज अगर हमारी एजेंसियाँ, हमारी हुकूमत किसी जगह पे फैसला कर ले कि हमने पाकिस्तान में करप्शन नहीं होने दी, कोई माई का लाल नहीं कर सकता। ये हमारे अंदर रखने मौजूद हैं। हर जो उनकी पूरी मिली भगत होती है और ये इनकी ये पोस्टें बाकायदा फ़रोख्त होती हैं, रेट लगते हैं उसके कि ये एजेंसी है, इसका ये डायरेक्टर जनरल होगा, उसकी कीमत कितनी है, तो कितने BCO नीचे हैं उनको तकसीम करने वाले। सर मैं आपसे यहाँ पर ये भी पूछना चाहती हूँ कि अगर उन्होंने वाकई वीज़ाज बैन कर दिए, हम आपको पता पाकिस्तान के अंदर भी क्रिकेट लवर्स बड़े ज़्यादा हैं, चैंपियंस ट्रॉफी बड़ी मैटर करती है हमारे लिए, तो क्या करेंगे फिर? मेरी बेटो देखो, क्रिकेटर लवर जो पाकिस्तान में क्या सड़कों पे आएंगे? ठीक है, मेरी बात सुन लें। क्रिकेटर लवर तो यहाँ देखो ना, फ़र्ज़ किया कि फ़लस्तीन में हमारी उम्मा जो मुसलमान है, फ़लस्तीन के मुसलमान जो इस वक्त शहीद हो रहे हैं, जिनके बच्चे, जिनके खुद औरतों के खामद, और उनकी जुर्रत को सलाम है। अब उनकी हमायत के लिए हम यहाँ मार रोड पे सड़कों पे आके कितनी दफ़ा निकली है जमात इस्लामी, जुलूस निकाले हैं ना, कुछ असर पड़ा है? देखें उधर ये जितने क्रिकेट लवर हैं, इधर पाकिस्तान में नारे मारेंगे, सड़कों पे आएंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ फायदा नहीं। नहीं। सही बात है, तो ये हमारा नुकसान भी तो होगा ना। बेटे देखें, हाँ हमारा अपने ये हड़तालें होंगी, कारोबार बंद होगा, हमारा अपना नुकसान होगा। ये सारी चीज़ें ये नहीं करना चाहिए। सर मैं चाहती हूँ ये पाकिस्तानियों का करैक्टर ऐसा हो कि बाहर के मुल्क कहे हमें चाहिए पाकिस्तानी। मेरी बेटो, आप पढ़ी लिखी मेरी बेटों की तरह हैं। हाँ। देखें, हमारी जब हमें जिस अदारे से तालीम मिलती है, तरबियत होती है, यहाँ इस करैक्टर नाम की, सीरत नाम की, किरदार नाम की कोई चीज़ ही नहीं है मेरी बेटो। देखें मैं को मुसलसल 7 साल मेरी बात सुन, अमेरिका में रह के आया हूँ, ठीक है। उनकी कुछ 18-20 रियासतें मैंने घूमी हैं। वहाँ हर चीज़, एक बच्चे को मेरी बेटो टॉयलेट इस्तेमाल करने से लेके खाना खाने तक उनको वहाँ स्कूल में उनकी तरबियत होती है। मगर हमारे यहाँ तो अगर असातिज़ा हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, असातिज़ा को अपनी एकेडमी की पड़ी हुई है, ट्यूशनों की पड़ी हुई है, जाए जन्नत में बच्चे कहाँ जाते हैं, क्या नहीं करते, तो हमारी तरबियत नहीं है कोई। थैंक यू सो मच। गलत कर रहा है, मुस्लिम होने के नाते गलत कर रहा है कि वो हमारे मुस्लिम भाई हैं, उन्हें ऐसा करना तो नहीं चाहिए, लेकिन कुछ हमारे हुक्मरानों की कमज़ोरियाँ हैं। इनको चाहिए कि उनको मोटिवेट करें कि ये पाकिस्तान में ही होना चाहिए।
अगर नहीं तो पाकिस्तान को उधर अच्छा रिस्पॉन्स दें। नहीं, वो पाकिस्तान में तो नहीं, अब हाइब्रिड मॉडल दुबई में ही हो रही है। हाँ, तो पाकिस्तान हिस्सा नहीं ले रहा। ले तो रहे हैं, लेकिन वहाँ से ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़ रहा है। कैसा? एक तो दुबई कहता है कि ये लोग ना यहाँ अगर भीख बड़ी मांगते हैं, ये जो हमारे, ये तो हमारे पाकिस्तान के लिए भी शर्म की बात है। लोग इधर से जाते हैं उधर भीख मांगते हैं या फ्रॉड करते हैं। हमारी पाकिस्तानी कौम को ऐसा नहीं करना चाहिए। नेशन वाइड क्रैकडाउन तो शुरू हुआ है कि इस तरह के ग्रुप्स को पकड़ना है। एफआईए भी एक्टिव हो चुकी है, मैंने रिसेंट खबरें भी पढ़ी है। लेकिन स्टिल हमारी आवाम बड़ी बेशरम है, हमारे लोग इनको अपनी मुल्क की इज्जत का बिल्कुल ख्याल नहीं। ऐसे ही है, इनको ऐसे करना नहीं चाहिए। वैसे ये मुल्क को बदनाम कर रहे हैं। हमारे मुल्क का इमेज इतना ख़राब है कि कई मुल्क हैं, इस्लामी मुल्क भी हैं जो इन्हें नहीं ले रहे हैं। मुस्लिम का रिश्ता बाद में देख लेंगे, पहले हमारे लिए अपना मुल्क अजीज है। देखिए, उनके लिए उनका मुल्क सबसे अजीज है, हमारे लिए नहीं अजीज। जब हमारे मुल्क की बात आती है तो हमारा मुल्क कहता है कि ये हमारे यहाँ इस्लामी भाई हैं, लेकिन देखें वो अपने मुल्क को तरजीह दे रहे हैं। ऐसे हमारे लीडर को भी चाहिए कि अपने मुल्क को तरजीह दें। अच्छा सर, हमारी क्या इमेज जा रही है? अगर तो वो वीज़ा बैन कर देते हैं तो फिर क्या करेंगे हम? ये तो हमारी कौम के लिए शर्म की बात है कि ऐसे जो कर रहे हैं। क्योंकि हमारे मुल्क टेक्निकल जॉब में जाना चाहिए, इंजीनियर जाने चाहिए। ये मंगने वाला सिस्टम जो है ना, पाकिस्तान में भी नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में भी ये बहुत ज़्यादा है। बैन करें इन सब चीज़ों। हाँ, इनको बैन करना चाहिए। इशारा लगता है तो तकरीबन सैकड़ों की तादाद में भीख मांगने वाले हैं पाकिस्तान में भी। ये बिल्कुल बैन होना चाहिए, इधर भी होना चाहिए। और दूसरे मुल्क में जो भीख मांगता है ना, उसको दोबारा वीज़ा मिलना ही नहीं चाहिए। हाँ जी। अगर हम वहाँ नहीं जाते, चैंपियंस ट्रॉफी कैसे देखेंगे? आपको पता है क्रिकेट लवर्स पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। बहुत ही ज़्यादा। फिर हम मजबूर हैं कि टीवी पर ही देख सकते हैं। अच्छा। वैसे तो जा नहीं सकते। हमारा भी नुकसान होगा। हाँ जी, बिल्कुल मुल्क का नुकसान है। लोग पाकिस्तान से दुबई शिफ्ट हो गई, अब अगर इस तरह से हो तो फिर नुकसान बड़ा है। हाँ जी, बहुत ज़्यादा नुकसान है। गेम में हमारा क्रिकेट जो है तकरीबन नंबर 1 जा रहा है। अगर ऐसे लोग उधर पकड़े जाते हैं मांगने में, भीख मांगने में, तो ये तो हमारे मुल्क के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत लॉस है। थैंक यू सर। गलत कर रहा है वो दुबई, ऐसे हमारे साथ सलूक कर रहा है। वही तो मुसलमान मुल्क है, कोई ऐसा दूसरा मुल्क तो है नहीं कि वो हमें मना करे। अच्छा, हाँ जी, हमें तो चाहिए, हमारी टीम जा रही, हमें भी साथ बुलाएं, वो वीज़े फ्री दें। तो वो हमसे डर क्यों रहे हैं फिर? ये तो उनको पता है कि हमारे से क्यों डर रहे हैं। ये हम तो उनके भाई हैं ना। हाँ, मुसलमान है तो डरते क्यों है फिर? वही तो मैं कह रहा हूँ, वो क्यों डर रहे हैं, किस लिए डर रहे हैं कि हमें तो चाहिए टीम के साथ हम फ्री वीज़े दें। अच्छा, फ्री वीज़ा दे वो हमें? हाँ, उनको ऐसे चाहिए ऐसी? नहीं, उनको चाहिए ना ये देना, क्योंकि हमारी टीम खेल रही है। इंडिया को देख सकते हैं तो हमें क्यों दे सकते? इंडिया वालों को भी फ्री वीज़े तो नहीं है? नहीं, वीज़े नहीं, उनको अगर वीज़े उनको दे रहे हैं तो हमें भी तो देना चाहिए ना। कोई तो वजह होगी जो हम पर रिस्ट्रिक्शंस लग रही हैं। क्या वजह हो सकती ये हमारे पर पाबंदी लग रही है, उन पर पाबंदी लगाए। मैं वही वजह पूछ रही हूँ, क्यों? वही मैं कह रहा हूँ, जब इंडिया पर पाबंदी लगती है तो हमारे पर भी लगाएं। अगर इंडिया को वीज़े मिल रहे हैं तो हमें भी मिलने चाहिए। हम अपने भिखारियों की तादाद भी तो कम करें ना। हाँ, नहीं, बेकारिये जो हैं वो जो जब यहाँ कोई टूर पीस पाक जाता है, वहाँ बदल जाता है, तो वो मुल्क का नुकसान है ना, उनका तो नुकसान नहीं है। मतलब देखिए, अगर कोई जाता है मुसलमान व बेकारी बन जाता है तो वो गवर्नमेंट या कोई और तो नहीं कहता ना। ये तो गवर्नमेंट का काम है ना, उनको बताएं कि हमारे मुल्क में आने हैं। उन्होंने तो 10 दिन का वीज़ा देना है, 5 दिन का देना है, फिर तो वापस ही आना ना हमने। नहीं तो आपको लगता है जितना वीज़ा होता है हम उतनी देर वहाँ स्टे करते हैं? दुबई में ऐसे ही होता है, मैं कई दफ़ा गया हूँ, ऐसे ही होता है। दुबई के अंदर उन्होंने बहुत से पाकिस्तानी भिखारी पकड़े, हमारी अपनी एजेंसियों ने बहुत से ग्रुप्स पकड़े हैं, क्रैकडाउन शुरू किया है। नहीं, इन सब चीज़ों को हमें भी तो दुरुस्त करना है ना। स्टार्ट से तो ये गवर्नमेंट की तरफ से देखा जाता है ना, जब वो भीख मांग रहे हैं तो ये भी मांगना शुरू कर देते हैं। अच्छा, हाँ जी, ये मसला है। हाँ जी, तो हमारी गलतियाँ ना, इसको थोड़ा ठीक करना चाहिए। इनको ठीक करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। बाहर के मुल्क में बहुत सहूलतें हैं, निके निके बच्चे की सहूलतें हैं, यहाँ सहूलत कोई नहीं। सर, मुझे तो अब ये परेशानी हो रही है, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हमारी आवाम बहुत एक्साइटेड है। अगर वीज़ास ना मिले तो क्या बनेगा? वीज़ा नहीं अगर मिलता तो ये टीम अकेली जाएगी, अकेली आएगी। वो बेचारे फिर कहेंगे हमारा क्राउड नहीं था, हम हार गए। नहीं, हार के जब ताड़ी नहीं बजेगी तो गेंद कैसे होगी? अच्छा, तो मतलब जब तक पाकिस्तानी ताली नहीं बजाएंगे ये चार्ज नहीं होंगे? मिसाल कर ला, कोई भी खिलाड़ी हमारा जो उठता है,
हम उनको हलाशेरी नहीं करेंगे तो हम तो जुगाड़, पाकिस्तान में जुगाड़ में, हम भी जुगाड़ में लगे रहेंगे। हाँ, तो बड़े से बड़े पाकिस्तानी वहाँ पर अभी बैठे हुए हैं। वो काम जाते हैं, उनको उनके पास टाइम नहीं होता। ये हम ही लोग जाते हैं जो पैसे इन्वेस्ट करते हैं। हम जाएंगे वहाँ पैसा इन्वेस्ट करेंगे, टिकटों पर करेंगे, सब करेंगे। तो वो तो ਤੁਸੀਂ दुबई ਉਦੋਂ का फायदा है करोगे ना ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣਗੇ। ना। तो दुबई का फायदा है ना, हमारा फायदा थोड़ा है। टिकटें वगैरह देंगे तो दुबई का फायदा हमारा थोड़ा। 100% उनका फायदा है, लेकिन वो जरा ना थोड़ा भिखारियों से तंग है। नहीं तो ये सारे जो जाएंगे वो भिखारी नहीं बनेंगे, वो तो मैच में के वापस आ जाएंगे ना पता मैम। नहीं ना होता, पता नहीं, जैसे हमें यहाँ पर खड़े होकर पता नहीं होता, वैसे हम कैसे गारंटी दे सकते हैं ना? मैम हर आदमी तो ऐसा नहीं ना होता, उनको लिमिट दें। हम कह रहे हैं ना, आप 5-10 दिन की लिमिट दें, वो वापस जैसे जाएंगे वैसे वापस आ जाएंगे। ये तो मुल्क को बदनाम करने की है ना। गारंटी दे सकते हैं हर पाकिस्तानी की? चले बताएं। जी मैं लेके दे सकता हूँ, आप जितने गारंटी, आदमी जाएंगे मैं लेके दे सकता हूँ। अगर एक भी पकड़ा गया ना, उन्होंने सबसे पहले आपको पकड़ना है। मैं बयान दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ। नहीं, बयान नहीं वो लेंगे, फिर वो तो मैं सीधा कह रहा जेल हूँ, में जितने डालेंगे। जाएंगे उतने वापस आएंगे। ये आप गारंटी देते हैं? हाँ मैं गारंटी देता हूँ। अच्छा। हाँ और अगर नहीं, मेरी बात सुनिए, अगर किसी को उन्होंने पकड़ लिया विजिट वीजा से ज्यादा वो वहाँ बैठा हो, क्योंकि नहीं ऐसे मैडम, कैसे नहीं बैठते, नहीं बैठते। जो FIA ने भी पकड़े हैं ऐसे बहुत से बंदे हैं। कभी आप गई हैं बाहर, आपको 5 दिन का या 10 दिन का वीजा मिला है तो आपने वापस आना, क्योंकि तो नहीं आपका नहीं कारोबार है, अपने का सिस्टम इधर है। हाँ, तो वो उनका सिस्टम उधर है ना, कारोबार। सिस्टम उधर है, वो वीजा इतने 10 दिन का लगाकर तो वापस नहीं ना आते। नहीं, मेरी बात सुनिए, अब अपने खुद दिमाग से बताएं, पाकिस्तान में बैठकर भीख मांगेंगे वो उतनी वर्थ नहीं होगी। दुबई की करेंसी में मांगेंगे, इधर है कि डबल होगी। वो तो मुझे भी पता डबल होगी। इसका मतलब पाकिस्तानी सारे भिखारी हो गए हैं। नहीं, सारे तो नहीं, बदनाम है, पाकिस्तान का नाम बदनाम है। इसलिए तो कह रही हूँ कि हमें अपनी इमेज को अच्छा करना मैं पड़ेगा आपको ना। बताता हूँ, अगर 1 लाख आदमी पाकिस्तानी है, एक आदमी है ना, लाख, मैं करोड़ों के हिसाब में नहीं जाता। सर सॉरी, मैं एक बात करने लगी हूँ, ये ना हमारा डॉन न्यूज का आपको पता है ना? जी, जी, ये डॉन न्यूज ने कहा कि पाकिस्तान के अंदर 38 मिलियन भिखारी हैं। मैं कुछ और कह रहा हूँ, मैं मिसाल दे रहा हूँ। अगर पाकिस्तान में 100 आदमी है ना, अगर 10 गरीब है तो वो भीख न मांगेगा, वो क्या करेगा? उसका बंदोबस्त किया मुल्क में किसी ने किया है? मैं आपको एक बात बताऊं, आपको लगता है कि सिर्फ यहाँ गरीब गुरबा जो है वो भीख मांगते हैं? जरा गौर कीजिएगा, इनको गाड़ियाँ छोड़ने आती हैं, कुछ पढ़े लिखे लोग भी पार्ट टाइम भीख मांगते हैं। ये ना कहें कि गरीब। हर आदमी आजकल फैलर है, उसको चेक करे। उसको चाहिए वज़ीर दाखिला साहब को, मोहसिन नकवी साहब को चेक करे कि ये क्या करता क्या नहीं करता। उनको चाहिए नहीं करना। क्रैकडाउन कर तो रहे हैं, अभी काम शुरू किया है। जो अभी किया तो फिर हमें वीज़ा दें, हम जाके क्रिकेट देखें। अच्छा, हाँ, उनको चाहिए क्रिकेट दिखानी चाहिए, हम जाने। या फिर टीवी पर बैठ के देखेंगे क्या? नहीं, हम साफ जा रहे अल्लाह अल्लाह करेंगे और उनकी दुआ के लिए भी उनको करेंगे। तो वही कह रही हूँ, टीवी पर वो तो बैठ हमारे भाई हैं ना। हाँ, तो जाहिर है पाकिस्तानी टीम के लिए तो सब जा रहे हैं। हाँ जी, तो हम ताड़ी बाजेंगे, वो आगे जाएंगे। नहीं तो मोहसिन नकवी साहब भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। तो अगर हम नहीं गए फिर हार के वापस आएंगे क्या? ये तो अल्लाह पर छोड़ते हैं। ये तो मैंने कहता कि हार के आते हैं, जीत के आते हैं। लेकिन आजकल वो अच्छे रहे हैं। हमें इस चीज़ की थोड़ी उनसे करनी चाहिए अपील कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी जरा थोड़ा। रिक्वेस्ट है कि वो वीज़े दें और वीज़े देने के बाद हमें चेक करें, हम वहाँ कोई हिल जुल करते हैं तो हमें वापस ले आएँ, हमें सजा भी दें और सब कुछ करें। ये रिक्वेस्ट है। हाँ, क्योंकि ये क्रिकेट मोहसिन लवर्स। नकवी साहब से मैं जाती तौर पर रिक्वेस्ट करता हूँ। वैसे भी उनको मैं बहुत फ़ैन हूँ, वो 4-7 जगह पर जाते हैं, तो लेकिन रिक्वेस्ट है कि वो करें। थैंक यू सो मच।